Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying the retirement of a partner or the specific concept पढ़ रहे हैं that is capital adjustment. तो उसमें क्वेश्चन है एक्स वाई जेड वेयर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स. कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. तो और इसमें ए टू ई 5 एडजस्टमेंट्स दे रखा है और लास्ट लाइन में बता रहा है प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर वाइस रिटायरमेंट. वाई रिटायर हो रहा है तो पहले तो रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट बना लो. बैलेंस शीट एकदम ब्लैंक रखो, वाइस लोन अकाउंट रखो, एक्स और जेड का कैपिटल इनर कॉलम में लिख के फाइनल कॉलम में डालोगे. कोई भी वैल्यू मत लिखो. कैश ओरिजिनली 15,000 था, उसको अगर लिखोगे तो लिख सकते हो, नहीं तो बाद में लिख देना जब फाइनल करोगे. अभी क्या करना है ना, इतने करने के बाद ये जो लिक्विडिटी ऑर्डर इसके अंदर मेंटेन रहेगा, इसलिए उसको पहले लिखा करो. ये 7 लाइन का बनाओ, ये 9 से 10 लाइन और बाकी बैलेंस शीट जितना मेजरमेंट करके स्केल एंड पेंसिल यूज करो, अकॉर्डिंगली बना लो. बाद में बढ़ नहीं सकता है, घट सकता है. अभी क्या करोगे ना, आपको यहाँ इसको बनाने के बाद कैपिटल बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस पर डन. इनका रेशियो है 3:2:1. दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. तो सबसे पहले एंड वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी दे रखा है. लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, जनरल रिजर्व दोनों दे रखा है 9,000 6,000. और वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी बैलेंस एडजस्टमेंट में है ही नहीं, तो एडजस्टमेंट पूरा सर्च कर लो. देयर इज नो वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी. तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2:1 रेशियो में, 3:2:1 रेशियो में. और जनरल और इधर से बैलेंस शीट से उड़ा दो, है ही नहीं तो लायबिलिटी तो क्या करेंगे, पूरा फंड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. पार्टनर एक्स वाई जेड तीनों कुछ पैसे रखे थे, दैट इज 9,000. कोई भी वर्कर का कुछ एक्सीडेंट डैमेज वगैरह कुछ होगा तो हम कंपेंसेशन देंगे, पर कुछ नहीं हुआ तो ये पूरा प्रॉफिट वर्कर्स को नहीं देंगे, पार्टनर बांट लेंगे. जनरल रिजर्व को 6,000 को भी बांटो 3:2:1. देन कम फॉर गुडविल ट्रीटमेंट. इनका टॉप लाइन में फर्स्ट लाइन में बैलेंस शीट के ऊपर दे रखा है दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल व्हिच इज 3:2:1. और एक पार्टनर वाई रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो होगा 3:1. बताया नहीं तो न्यू रेशियो 3:1. एडजस्टमेंट बी, गुडविल ऑफ द फर्म valued at 36,000 and be adjusted into the capital accounts of X and Z who will share profits in future in the ratio of 3:1. फ्यूचर रेशियो भी दे रखा है. तो गेनिंग रेशियो में हमेशा गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. एक्स का गेन न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू 6/24. जेड का गेन 1-4 1/4 - 1/6 न्यू माइनस ओल्ड 2/24. देयरफॉर गेनिंग रेशियो होता है 3:2. 3:2 ये 6:2 यानी 3:1. तो ओल्ड शेयर एंड न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो सेम है. तो गुडविल ऑफ द फार्म, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, गुडविल ऑफ द फार्म 36,000. वाई का शेयर है 2/6 तो 12,000. 2/6 मतलब इट इज 2/1/3 तो 36 का 1/3 होता है 12,000. 12,000 को 3:1. 3/4 एक्स पे करेगा, 1/4 वाई पे करेगा. तो जर्नल एंट्री होगा एक्स जेड टू वाई, एक्स जेड टू वाई 3,000 9,000 3,000 12,000 9,000 3,000 12,000. कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. इट इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइस कैपिटल अकाउंट. इसको हम कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे यहाँ बाई एक्स जेड टू वाई, बाई एक्स जेड टू वाई, बाई एक्स जेड टू वाई. बाई एक्स जेड वाई में लिखेंगे एंड एक्स जेड में 2y लिखेंगे. दिस वन वाज posted by xz 2y
by xz to y, by xz to y. It is like this, by xz to y, by xz to y. अगर क्लीन फॉर्म में देखोगे तो by xz to y. Then comes your next adjustment. नेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है ए पार्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 10% ऑन डेटर्स. डेटर थे 21,000, 10% होता है 2100, तो 2100 माइनस 1400 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 700. दोबारा समझा देता हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेट 2100 कैसे हुआ ना. डेटर 21,000 है, 21,000 का 10% 2100 पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी एसेट साइड में लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1400 दे रखा है. 1400 बिकेम 2100, तो बढ़ा 700, इंक्रीज इन लायबिलिटी 700, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. फाइनल कॉलम में माइनस करके लिखो, दैट इज 18,900, 18,900. इंक्लूडेड इन डेटर्स, सी पार्ट, included in the value of a sundry creditors 2,500 for an outstanding legal claim which will not arise. Decrease in liability 2,500, decrease in liability by sundry creditors 2,500, और sundry creditors से माइनस करके लिखो, 2,500 माइनस करके लिखो. सॉन्ड्री क्रेडिटर जो वैल्यू दे रखा है 16,600, उससे 2,500 माइनस करो और लिखो सॉन्ड्री क्रेडिटर्स. देन एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म दे रखा है 1,20,000, वो तो वाई भी पेड 9,000 इन कैश, और रिवॉल्यूशन में कुछ है नहीं, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्लोज करो. दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी. 2,500 को डेबिट साइड में लिखो एंड प्रॉफिट विल बी 1800, 700 माइनस करके. टू कैपिटल अकाउंट्स प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो ऑफ XYZ 3:2:1. तो x का होगा 1800 इंटू 3/6, y का होगा 1800 इंटू 2/6 एंड z का होगा 1800 इंटू 1/6. तो ये हो गया 900, 600, 300 बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट 900, 600, 300. और आप y को टोटल करो, टोटल करके इसको डेबिट साइड में लिखो, और लिखा है y बी पेड 9,000 इमीडिएटली, तो टू कैश अकाउंट 9,000, तो 9,000 y को तुरंत पे कर देंगे, बाकी जो आएगा y इस लोन अकाउंट में आएगा. जो y को तुरंत पे करोगे इसको तुरंत माइनस करो, बाद में भूल जाओगे. और बैलेंस टू वाइस लोन अकाउंट, द रिमेनिंग विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट बैलेंस. तो इससे 9,000 माइनस करके जो आया 68,600 वाइस लोन अकाउंट में आएगा. वाइस लोन अकाउंट बैलेंस शीट में लिखो 68,600. देन एक्स जेड को क्लोज करो, यहाँ पे टोटल करो, टू बैलेंस कैरेट डाउन फर्स्ट अवेलेबल लाइन में लिखो, इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखो, और कैपिटल एडजस्टमेंट में जाओ और क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन में दे रखा है एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 1,20,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एक्चुअल कैश टू बी पेड ब्रॉट इन और टू बी पेड अप आज द केस में भी. कैपिटल ज्यादा होगा तो पैसे निकाल लेगा टू कैश, कैपिटल कम होगा तो कैश लेकर आएगा बाय कैश. कैश एडजस्टमेंट होगा. बोला है कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 1,20,000 इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:1. तो 3/4 एक्स का होगा 90,000 और जेड का होगा 30,000. 1,20,000 का 1/4. ये दोनों को टू बैलेंस सीडी में यहाँ पे लिखो, फर्स्ट एवर लाइन टू बैलेंस सीडी. अभी ये दोनों देखो, ये दोनों बड़ा है, मतलब एक जेड का कैपिटल जितना होना चाहिए उससे बड़ा है, तो दोनों पैसे लेकर आएंगे. इसको टोटल करके लिखो टोटल कॉलम में, और ये जो कैपिटल आया इसको यहीं पे लिख दो, और 1,20,000 फाइनल कॉलम में, और इसको टोटल करके इधर लिखो, और इसको डेबिट साइड में उतारो, क्रेडिट साइड में, और डिफरेंस बाय कैश पैसे ले आएंगे दोनों बाय कैश.
ये जो पैसे लेकर आएंगे 600 और 200 ये ऐड कर दो कैश में यहाँ पे, प्लस 600 प्लस 200 तो 6800 बचेगा। 15000 था, वाई रिटायरमेंट के टाइम पे 9000 निकाल लिया और एक्स लाया 600 और जेड लाया 200, टोटल 6800। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। बाकी जो गैप है उसको भरो। एसेट साइड में स्टॉक खाली पड़ा है, क्वेश्चन से देख के लिखो 19000। मशीनरी को क्वेश्चन से देख के लिखो 58000। बिल्डिंग आज इट इज लिखो क्वेश्चन से 1 लाख। और लायबिलिटी साइड वगैरह सारे फुल है, कुछ खाली नहीं आइटम। अभी इसको टोटल करो, टोटल बोथ द साइड्स एसेट लायबिलिटी। तो अगर दोनों साइड टैली कर रखा है तो आपके आंसर करेक्ट है। एंड आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान से देख के करना होगा। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।